दोस्तों नमस्कार। आज आपको ऐसी सच्ची घटना सच्ची जानकारी देंगे जिसको आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों एक घटना है राजस्थान की एक जगह पड़ती है अलवर। अलवर के पास पड़ता है एक जगह पड़ती है उसकी खैरथल तिजारा। इस जिले के पास में ही है किशनगढ़ पर एक परिवार किराए पर रहने के लिए मिथिलेश शर्मा के घर पे आया। वो काफी दिनों से वहां पर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे जिसका नाम होता है सूरज, उसकी पत्नी नाम होता है लक्ष्मी। उसके 3 बच्चे थे। वो 3 बच्चों के साथ में वहीं रहता था और वहीं पास के ही एक जगह पर भट्टे पर काम करता था। बड़े आराम से उसमें घर में रह रहे थे। लेकिन 9 तारीख के बाद उनके भाई ने उनको फोन लगाया तो फोन लगना बंद हो गया। करीब 6 से 7 दिन हो गए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो उसके भाई को कुछ शक होता है और शक होने के बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनके भाई और भाभी रहते थे। इधर जो घर की जो जिस घर पे वो किराए पे रहते थे वहां के मालकिन थी मिथिलेश शर्मा। उनका एक बेटा था जिसका नाम था जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा भी उसी भट्टे पर एक नौकरी करता था जिस भट्टे पर ये लोग ईंट पथाई का काम करते थे। वहां पर ये जितेंद्र शर्मा मुनीम था। दोस्तों ये इनकी जिंदगी बड़ी आसानी से कट रही थी और अपना भट्टे पर काम करके पैसे कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि मिथिलेश शर्मा पुलिस को 100 नंबर डायल करके उनको पुलिस को बुलाती है। वो कहती है कि हमारी छत पर से एक ड्रम रखा है नीला, उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही है। उसने देखने की कोशिश करते हैं मोहल्ले आसपास के लोग, तो उनको कुछ शक होता है। इस बार पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी थी। इतनी भयंकर वहां पर गंध उड़ रही थी तो उस गंध की वजह से उसके पास नहीं पहुंच पा रहे थे। दोस्तों कैसे भी करके पुलिस की फोरेंसिक टीम पहुंचती है और पुलिस उस ड्रम को उठाकर एक रिक्शे में रखवा कर उसको पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाती है। लेकिन उस ड्रम में ऐसा क्या था जिससे पूरे मोहल्ले पड़ोस में और उसके बाद उसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं तो तहलका मच जाता है। दोस्तों एक कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ड्रम वाला नीले ड्रम वाला मुस्कान का केस था जिसको देखकर पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गई थी। उसकी जो यादें थी दोबारा से फिर ताजा कर दी उस अलवर जिले के किशनगढ़ से। तो देखा जाता है उसमें डेड बॉडी मिलती है। वो सड़ गल गई थी, उसके ऊपर नमक इतना पड़ा हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी नहीं गल पाई और उसमें से लगातार बदबू आ रही थी। तो उसके घर की मालकिन ने पुलिस को फोन करके बुलाया। तब पुलिस उसको कब्जे में लेती है और उसको ले जाती है। लेकिन पता करते हैं शक होता है कि यहाँ पर एक किराएदार रहता था सूरज, वो काफी दिनों से लापता था। उसकी पत्नी को पूछा जाता था, कहती थी वो अपने गाँव गए हुए हैं। इस तरीके से झूठ बोलती थी लेकिन शक हो गया था कि हाँ इसमें ही ये पूरी सुंदर तरीके से मर्डर है और हो सकता है इसमें वही जो सूरज है वही इसके अंदर उसकी डेड बॉडी है। इस तरीके से शक होता है पुलिस को। फिर क्या पुलिस की टीम उसको खोजने में लग जाती है और घर का जो जो मालकिन का बेटा था जितेंद्र शर्मा, वो भी लापता था 2-3 दिन से। तो पुलिस को पूरा शक पहुंच जाता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों को हाथ है। जिसमें इस व्यक्ति की इसमें मौत हुई है वो एक किराएदार है सूरज है और लक्ष्मी का पति है जिसकी उम्र करीब 36 वर्ष है। पुलिस को समझने में देर लगती है। पुलिस इधर अपनी उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पहुंचाती है पोस्टमार्टम के लिए किस तरीके से उसकी हत्या की गई। लेकिन इसका जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो तहलका चारों तरफ मच जाता है। इधर पुलिस की करीब 4 टीमें लगाई जाती हैं उसको पकड़ने के लिए। तो वो दोनों उसकी पत्नी लक्ष्मी और सुनीता, इधर जितेंद्र शर्मा, ये दोनों एक भट्टे पर नौकरी करने के लिए एक जगह पड़ती आलावाड़ा, ये वो रामगढ़ क्षेत्र के नजदीक पड़ता है। तो वहां पर ये लोग पकड़े जाते हैं। इनको पकड़ के पुलिस लेके आती है, इनसे पूछताछ करती है कि ऐसा क्यों मामला हुआ। तो ये अपने इंस्टाग्राम पे रील बना के डालती थी इस तरीके से। तो पुलिस को शक हो रहा था कहीं ना कहीं इसकी पत्नी का, क्योंकि आजकल ऐसे मर्डर देश के अंदर बहुत हो रहे हैं तो पुलिस को 2 मिनट सुलझाने में टाइम लगता नहीं है। जैसे पुलिस उन दोनों को पकड़ के लेके आती है, उनसे पूछताछ करती है तो पूछताछ में कबूलनामा करते हैं कि हाँ इन दोनों ने मिलकर अपने पति को और उसके प्रेमी ने जो मकान मालिक का बेटा था जितेंद्र शर्मा ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी है। तेज हत्या से काट कर उसका गला काट कर उस ड्रम में उसकी छपाया, यानी जानबूझकर ये साजिश रची गई थी। जबकि सूरज और लक्ष्मी की 9 साल पहले शादी हुई थी। इनके 3 बच्चे थे। ये उत्तर प्रदेश के एक जगह पड़ती है, उत्तर प्रदेश के विजयनगर की रहने वाली थी और ये राजस्थान में भट्टे पर नौकरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। तो इनके जो भाई है
गौतम उसने जाके वहाँ एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं कि 9 तारीख के बाद हमारा भाई से संपर्क टूट गया था, बातचीत नहीं हो पा रही थी। शक के आधार पर ये पहुंचते हैं, इधर मकान मालिक से बातचीत होती है तो वो भी शक होता है। फिर वहां पर जाके थाने में, किशनगढ़ के उस थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस इस पर थकी 4 टीमें लगाती है। अब इसकी फॉरेंसिक टीम के द्वारा पूरे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, आजकल समाज में हो क्या गया है कि आजकल औरतें अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार देती हैं। इतना पति बुरा लगने लगता है और प्रेमी अच्छा लगने लगता है, जबकि जीवन तो आपका पति काटेगा, लेकिन प्रेमियों के चक्कर में फंसकर अपने अच्छे खासे परिवार को नष्ट कर लेती हैं और उसके बाद बच्चे उनके अनाथ हो जाते हैं। वो जेलों के सलाखों के पीछे रहती हैं और बच्चों का क्या कसूर था, उनके सिर के ऊपर से उनके पिता का साया हटाता है। इसमें खासकर महिलाओं का पूरा रोल होता है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे, राजा सोनम का भी केस था, ऐसे बहुत सारे देश में केस हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं और ऐसे बहुत से केस हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाते, जो समाज में नहीं पहुंच पाते हैं, वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंच पाते। लेकिन ऐसे आए दिन केस लगातार हो रहे हैं जिसमें पतियों की हत्या उनकी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर करती है। आगे पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। बताया जाता है जो हंसराज और सूरज जो किराएदार था, उसकी पत्नी जिस भट्टे पर काम करते थे उसी भट्टे पर ये जितेंद्र शर्मा भी वहीं पर मुनीम का काम करता था। भट्टे मालिक ने जितेंद्र शर्मा को उस भट्टे से नौकरी से निकाल दिया था, तो जितेंद्र शर्मा घर पर ही रह रहा था। उधर उसकी सूरज की जो पत्नी थी हंसराज की, वो भी घर पर रहती थी। तो वहाँ इन दोनों की नजदीकियां घर में बढ़ने लगी, क्योंकि वही उसका घर है, वही किराएदार को मिल देते थे। जब भी समय मिलता था ये चोरी छिपे घर के अंदर ही मिलते थे। हंसराज के पीछे दोनों क्या गुल खिला रहे थे। इनके कई बार दोनों के बीच में नाजायज संबंध भी थे, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और ये पति को जब मालूम पड़ेगी तो पति रोकने की कोशिश करता था, तो इसी बीच इनका नोकझोंक होती है। उसने इनको कई बार घर में पकड़ लिया था। इस वजह से पत्नी ने और प्रेमी ने मिलकर जितेंद्र शर्मा ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस लगातार इनकी जो प्रेम प्रसंग है उसकी भी दिखाया, उसमें जांच में निकल के आया। और जो उसकी कह सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है, उस पर रील बनाने का काम भी शौक था उसको। तो इस तरीके से गाना भी लगाती थी दुख भरे और कभी भी रोमांटिक गाना लगाती थी। तो उसमें पूरा जो पुलिस ने जांच की है तो उसमें ये निकल के आया कि इसमें दोनों का प्रेम प्रसंग ही था, जिस वजह से ये इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरी पड़ताल करने सोशल मीडिया पर रील्स की भी पूरी भूमिका थी। लक्ष्मी की सोशल मीडिया रील्स इस मामले में अहम भूमिका निभा रही है। वीडियो में जितेंद्र के साथ नजदीकियां भावनात्मक संदेश साफ लगते हैं कि वीडियो में उसने गाना बदले बदले में जनाब क्या बात हो गई इस तरीके पोस्ट करती थी। तो लोगों को क्या आसपास के क्षेत्र को भी सकता कि हाँ जितेंद्र शर्मा ऐसा है, क्योंकि जितेंद्र शर्मा के 12 साल पहले उसकी पत्नी खत्म हो गई थी, तो वो बगैर पत्नी का था, तो इसलिए उसने दूसरी की पत्नी पर आजमाइश की और पत्नी उसके बाचे में आ गई, उसके प्रेम में फंस गई। और वो क्योंकि वो सारे सोशल उसका आराम से कर रहा था, घर के अंदर थी, किसी को भड़कने लग रही थी। लेकिन ऐसे केस कभी छुपते नहीं हैं और कभी ना खुल के आ जाती है, वो समाज के सामने खुल के आ गई। अब इस समय दोनों लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, उनको न्यायालय में पेश किया गया है। उसके बाद उन पर जो भी धाराएं लगती हैं वो सलाखों के पीछे रहेंगे। कब तक रहेंगे, आजीवन रहेंगे या उन पर क्या करता है। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि एक तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई, अब उसके बच्चे पीछे रह गए। पत्नी थी वो कोई दूसरा ले गया, अब पत्नी भी जेलों के पीछे सलाखों के पीछे रहेगी। यानी कि अच्छा खेलता खाता पीता परिवार सलाखों नष्ट हो गया, कह सकते हैं। किसकी गलती में? एक झूठा फरेब दिखावा नौटंकी प्रेम प्रसंग, जो कि हवस का खेल होता है उसके अंदर और कुछ नहीं होता है। नाम होता है एक प्रेम प्रसंग, प्रेमी, और कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, वो पति से ना मिलकर प्रेमी पूरी करता है, समय मिलता है तो वो उसके बहुत सी महिलाएं अपने ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन उनको ये दिखाई देता है, अंधी हो जाती है कि बाद में इसका क्या परिणाम होगा। आप 100 में से देख लीजिए 99% ऐसे केस होते हैं जिसमें ऐसे केस में या तो पत्नी होती है वो मार जाती है, या प्रेमी मारा जाता है, या पति। ये प्रेम प्रसंग का, ये हवस का खेल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, इसकी पोल खुलती है तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों की जाने जाती है। कभी कभी तो इसमें बच्चे भी शिकार हो जाते हैं, तो जो देख लेता है उनको भी लोग मार देते हैं।
कभी कभी जो घर में माता बहन भाई बहन जो देख लेता है, ननद वगैरह, उनको भी मार दिया जाता है, सास ससुर को मार दिया जाता है। तो ये हवस की अंधी खेल होता है जिसमें लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी घटना को बताने का सिर्फ यही पर्पज था कि समाज के अंदर इस तरीके से फैलना, ये जहर कैसे रोका जा सकता है, क्या इनको किस चीज़ की आध्यात्म की आवश्यकता है जिससे इस समाज की जो पीढ़ी है गलत दिशा में जा रही है, इनको सच्चा ज्ञान मिले तो शायद सुधर सकता है। और इनसे नए लोग हैं वो इन घटनाओं से कुछ सीख सकते हैं और बच सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को किस तरीके से ऐसी घटनाओं से बचा सकते हैं। तो इन घटनाओं को सुनाने का यही पर्पज होता है कि इससे समझिए, परखिए और सतर्क रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी।